हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। जो मैंने पिछला वीडियो डाला था उस वीडियो में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता और स्टोन एज को ख़त्म किया था, और आज जो मेरा पार्ट टू वाला वीडियो, उसमें मैं ऋग्वैदिक सभ्यता को पूरी तरह समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आइए, आज की मोटिवेशनल लाइन्स क्या हैं। मंजिल तभी मिलेगी जब संघर्षों को अपने रास्ते का हिस्सा मानेंगे। मंजिल तभी मिलेगी जब संघर्षों को अपने रास्ते का हिस्सा मानेंगे, ना कि बोझ। तो याद रखिए, बिना मेहनत किए हुए और बिना संघर्ष किए हुए कोई सफल नहीं होता है। दूसरी बात, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसीलिए जब ठान लिया है तो बस पूरा जोर लगा दीजिए कि अब की बार वर्दी मेरे पास। चलिए आइए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वेदांग के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। वेदांग के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। तो आइए बात करते हैं हम इधर कि वेदांग। तो पहली बात आती है कि वेदांग। मैं कहता हूं कि वेदांग किसको कहते हैं। वेदांग, ज्ञान के शस्त्र को ही वेदांग कहते हैं। ज्ञान के शस्त्र को क्या कहते हैं? वेदांग। ज्ञान के शस्त्र को वेदांग कहते हैं। वेदांग कहते हैं। ठीक है, दूसरा, वेदांग कितने प्रकार के हैं? वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? 6। ठीक है, वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। जिसमें देखिए, छंद, व्याकरण, शिक्षा, कल्प और 2 ज्योतिष और निरुक्त। शिक्षा, छंद, व्याकरण और कल्प। देखिए, जिसमें से आपसे पूछा गया शब्द कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है, तो कल्प शब्द जो है वो अनुष्ठान को दर्शाता है। बिल्कुल सही आंसर है। कल्प शब्द किसको दर्शाता है? अनुष्ठान को दर्शाता है। ठीक है, जबकि व्याकरण हमें स्वर का बोध कराती है। व्याकरण किसका बोध कराता है? स्वर का बोध कराता है। और शिक्षा वैदिक मंत्रों के उच्चारण को सिखाता है। शिक्षा किसको सिखाता है? वैदिक मंत्रों के उच्चारण को सिखाता है। जबकि ज्योतिष तो आपको पता ही है। ज्योतिष में क्या है कि कौन सा अनुष्ठान कब करना उसके समय को बताता है ज्योतिष। अनुष्ठान के किसको बताता है? समय को बताता है ज्योतिष। ठीक है, और छंद, जो गायत्री मंत्र और जो उच्चणी मंत्र जो वेदों में लिखे हुए हैं, उनको जो रचना की गई उसे छंद शास्त्र के तहत, और उसी को छंद कहते हैं। निरुक्त ये बताता है कि जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो शब्द वेदों में किसके लिए आए हुए हैं, और वास्तव में निरुक्त को ही वेदों की आत्मा कहा गया है। आपसे पूछा जाए तो निरुक्त क्या है? ये वेदों की आत्मा है। वेदों की आत्मा। निरुक्त क्या है? वेदों की आत्मा। ठीक है, तो चलिए आइए, पहला क्वेश्चन था वेदांग के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। तो इसका आंसर आपको मिल गया। आंसर क्या है? कल्प जो है किसको दर्शाता है? अनुष्ठान को दर्शाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुष्करणी नदी के नाम से जाना जाता था। तो देखिए, वैदिक काल में क्या था? नदियों के जो नाम थे, अलग अलग नाम थे। आज जो वर्तमान समय में नाम है वो नाम नहीं थे, यानी प्राचीन नाम अलग थे नदियों के। ठीक है, तो आपसे इसमें पूछा गया पुष्करणी नदी के बारे में। आपसे अन्य भी नदियों के बारे में पूछा जा सकता है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पुष्करणी नदी किस नदी का नाम था। तो पुष्करणी नदी रावी का नाम था। किस नदी का नाम था? रावी नदी का नाम था। अन्य के बारे में जान लेते। सतलज का नाम शतुद्री। ऋग्वैदिक काल में सतलज को शतुद्री कहते थे। शतुद्री। चिनाब को कहते थे अस्कनी।
चिनाब को कौन सी नदी कहते थे? अस्कनी। चिनाब को अस्कनी नदी कहते थे। ब्यास को विपाशा, ब्यास को कौन सी नदी कहते थे? विपाशा, विपाशा। ठीक है, ब्यास को कौन सी नदी कहते थे? विपाशा कहते थे। जबकि अन्य नदियां आई है झेलम, झेलम के लिए वितस्ता, वितस्ता। और दूसरा सरस्वती नदी, ये ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सरस्वती नदी। और इस नदी को नदीतमा कहा गया है। इस नदी को क्या कहा गया है? नदीतमा। इस नदी को क्या कहा गया है? नदीतमा कहा गया है, यानी नदियों में प्रमुख। ठीक है। दूसरी ये जो रावी नदी है इसको पुष्करणी नदी कहा गया। इस नदी का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, क्योंकि इस नदी के तट पर ही 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, प्रसिद्ध युद्ध। ठीक है। तो देखिए, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस नदी को वैदिक काल में पुष्करणी नदी के नाम से जाना जाता था? तो आंसर है इसका रावी। और अन्य जो नदियां हैं उनके नाम भी मैंने बताए। पेपर में आपसे कोई सा भी नाम पूछा जा सकता है और कई बार ये पूछे जाते रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। तो बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर तो होगा आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। ठीक है। आइए ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, प्राचीन वेद है, प्राचीन वेद है, या इसको मान लीजिए ईश्वरी किताब कहा गया है। ऋग्वेद को ईश्वरी किताब कहा गया और ये स्तुति परक है, यानी इसमें ईश्वर की स्तुति बताई गई है। ये क्या है? स्तुति परक। दूसरा, ये प्रशासन को बताता है। ऋग्वेद किसको बताता है? प्रशासन को बताता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएं हैं। 10,580 ऋचाएं हैं। ठीक है। बात करते हैं यजुर्वेद की। देखिए, यजुर्वेद जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है शुल्क यजुर्वेद और एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद। शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो शुल्क यजुर्वेद है ये सिर्फ पद्य में लिखा हुआ है, पद्य में। और कृष्ण यजुर्वेद जो है ये गद्य व पद्य दोनों में है। तो ठीक है। दूसरी बात आती है सामवेद। सामवेद तो आप जानते ही हो, ये मंत्रों के उच्चारण से संबंधित है और ये संगीत से संबंधित भी है। 7 सुर जो सारे गामा पा धानी सा पा, वो सामवेद से ही लिए गए हैं। या तो मैं कहूँ इस वेद का संबंध किससे? संगीत से। कई बार पेपर में पूछा गया, संगीत से है। दूसरा, इस वेद को मंत्रों का उच्चारण दिया गया, मंत्रों के उच्चारण। दूसरी बात आती अथर्ववेद, ये सबसे लास्ट यानी नवीनतम वेद है और इसमें जादू टोना, इसके बारे में बताया गया, जादू टोना के बारे में, तंत्र मंत्र, इससे संबंधित। तो देखिए, आपसे पूछा धार्मिक अनुष्ठान से किस वेद का संबंध है? यजुर्वेद का संबंध है। यजुर्वेद में ही सुलभ सूत्र आता है, यानी यज्ञ वेदी कैसे तैयार की जाएगी ये बताया गया है। दूसरा, ऋग्वेद को जो जानकार है उसको होता कहते हैं, यजुर्वेद का जानकार है उसे अधर्वु कहते हैं, और सामवेद के जानकार को उद्गाता कहते हैं, वो मंत्रों का उच्चारण करता है, और अथर्ववेद के जानकार को ब्रहा कहते हैं। ठीक है। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? इसको 3 वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहा गया है? वेदत्रयी कहा गया है। ठीक है। तो आइए
इसका तो आंसर यही है कि पहले के जो 3 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को वेदत्रयी कहा गया है। ठीक है, इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है, तो वेदत्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है, वेद शामिल नहीं। ठीक है, कौन सा वेद शामिल नहीं है वेदत्रयी में? अथर्ववेद शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पुराणों के अनुसार, किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए किस एक का रूप लिया था? तो देखिए, विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, और उनमें से ही एक अवतार जो पृथ्वी को बचाने के लिए हुआ था, उस अवतार का नाम वराह। किसका रूप लिया था? वराह का। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष राक्षस का वध करने के लिए वराह का रूप लिया था। हिरण्याक्ष राक्षस ने पृथ्वी को उठाकर वो पाताल लोक ले गया था, और पृथ्वी को पुनः जल से बाहर निकालने के लिए जिसका रूप लिया उसे वराह अवतार कहते हैं। ठीक है, वामन अवतार उन्होंने बाली के समय लिया था, राजा बाली जो थे उनके समय लिया था, और 13 पग भूमि, वो 3 पग भूमि में पूरी पृथ्वी, पाताल और सारे लोगों को नाप दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर है एक वराह के रूप में वराह का अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? विष्णु पुराण से मिलती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं? किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं? तो आइए, 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं। कौन से धर्म में हुए हैं? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो इसमें जो कुछ इंपोर्टेंट तीर्थंकर है जो पेपर में आते रहते हैं, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। और देखिए, इन ऋषभदेव का जो उल्लेख है ना, ये ऋग्वेद में भी मिलता है। आपसे पूछ लिया जाए कि जैन धर्म के ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो वो ऋषभदेव है। ठीक है, दूसरा, अब बात करते हैं सीधा 19वें तीर्थंकर। इंपोर्टेंट है 19वें तीर्थंकर। 19वें तीर्थंकर कौन थे? मल्लीनाथ। 19वें तीर्थंकर कौन थे? मल्लीनाथ, जो एक महिला थे। मल्लीनाथ कौन थे? एक महिला थे। 19वें तीर्थंकर कौन थे? मल्लीनाथ, जो एक महिला थे, एक महिला थे। जो एक कौन थे? मल्लीनाथ, एक महिला थे। दूसरी बात, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी, जिन्हें श्री कृष्ण का अवतार बताया गया है। अरिष्टनेमी, जिन्हें किसका अवतार बताया? कि श्री कृष्ण का। दूसरा, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 23वें पार्श्वनाथ थे। और 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। तो क्वेश्चन है कि भारतीय धर्म में 24वें तीर्थंकर हुए कौन से भारतीय धर्म? वो जैन धर्म में। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर हुए। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन। भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म वर्तमान समय के राज्य में हुआ था। वर्तमान समय के राज्य में हुआ था। वर्तमान समय के राज्य में हुआ था। तो देखिए, वो राज्य बिहार, जिसमें महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। बात करते हैं महावीर स्वामी जी से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं। पहली बात, महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम। और ये कुंडग्राम क्या था? बिहार में। ठीक है, कहाँ था? बिहार में। दूसरी बात,
इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रसला। तो माता जो थी ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। माता किसकी बहन थी? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी माता, ठीक है। और पिता इनके जातक कुल के क्षत्रिय थे। महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, ठीक है। दूसरी बात, महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्यागा। कितनी वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। अवस्था में गृह त्यागा। कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा? 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया महावीर स्वामी जी ने। और 12 वर्ष तक ज्ञान की तलाश में भटकते रहे, यानी 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर जरम्बिक ग्राम में, यानी जरम्बिक ग्राम, जरम्बिक ग्राम में। और नदी कौन सी थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। कौन सी नदी के तट पर? जरम्बिक ग्राम और ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर, नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्राप्ति। और आपसे ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो उस पेड़ का नाम है साल। इनको साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। वृक्ष कौन सा था? साल का वृक्ष। साल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया, भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म वर्तमान समय के राज्य में हुआ था, तो जन्म बिहार में हुआ था, ठीक है। दूसरी बात, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है? तो राज्य अभिषेक समारोह का वर्णन किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। इसमें किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। बात आती है कि ऐत्रेय जो ब्राह्मण है ये किस वेद का है? तो ऐत्रेय जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक का नाम है ऐत्रेय और दूसरे का नाम है कौशितकी, ठीक है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में किसका उल्लेख मिलता है? राज्य अभिषेक समारोह का उल्लेख मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, कंठोपनिषद में यम और नचिकेता की कहानी का उल्लेख कई बार पेपर में पूछा गया है कि किस उपनिषद में यम और नचिकेता की कहानी का उल्लेख है? यम व नचिकेता की कहानी का उल्लेख, यम व नचिकेता की कहानी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। यम व नचिकेता की कहानी का उल्लेख की कहानी। दूसरी बात, पेपर में देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? जयते, तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया। दूसरी बात, ठीक है, कहां से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1800 से 1500 ईसा पूर्व की ऋग्वेदिक पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्मृति रजिस्टर में सम्मिलित किया। इसमें तो आंसर ही दिया गया है, ठीक है। कब किया गया था? 2007 में, 2007 में दिया गया था। आइए बात करते हैं कि यूनेस्को की स्थापना कब होती है? तो आ गया तो यूनेस्को की बात कर लेते। स्थापना होती है 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है?
मुख्यालय पेरिस में। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। बात होती है कि पेरिस कौन सी नदी के तट पर है, कौन बताएगा कि पेरिस कौन सी नदी के तट पर है? तो आइए, हाँ, पेरिस सीन नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर। पेरिस जो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं इस समय वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, यूनेस्को के अध्यक्ष आंद्रे ओजले। ओजले अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष कौन है यूनेस्को के? आंद्रे ओजले यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन। व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? ठीक है, तो देखिए हमारा जो वैदिक जीवन है उसमें या ऋग्वैदिक जो परंपरा या वैदिक परंपरा में जीवन के 4 ही उद्देश्य बताए गए हैं। एक है मोक्ष, अर्थ, धर्म और सर्व सिद्धि उसमें नहीं है। तो देखिए 4 उद्देश्यों में कौन है? मोक्ष, धर्म, अर्थ और काम। 4 उद्देश्य होता है, जैसे मोक्ष सबसे अंतिम में आता है। मोक्ष सबसे अंतिम में आता है। ठीक है, सर्व सिद्धि इसमें नहीं है। ठीक है, सर्व सिद्धि इसमें नहीं आता है। तो हमारे वैदिक जीवन के अनुसार कितने उद्देश्य? मोक्ष, धर्म है, अर्थ है और काम है, लेकिन सर्व सिद्धि उसका नहीं है हमारा उद्देश्य। ठीक है, 4 ही उद्देश्य है। ठीक है, तो चलिए आइए आज मैंने आपको जो क्वेश्चन हल कराए वो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के क्वेश्चन थे। ठीक है, और मेरा मानना यह है कि अगर इन टॉपिक्सों से क्वेश्चन आएंगे तो यही सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, नमस्कार।